वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद पाकिस्तान टेलीविज़न के लाहौर मरकज़ से। मैं आपका मेज़बान यासिर कुरैशी, और अब मुझे ज्वाइन कर लिया है जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे सुबह से, और मैं आपको बता भी रहा था। उनके कहकहों से हम अपनी दूसरे दिन, ईद के दूसरे दिन दाखिल हो चुके हैं। सुंदस जमील हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हम खुशामदीद भी कहेंगे, ईद मुबारक भी कहेंगे, और इनसे ये पूछेंगे कि आज जो इनको टाइम मिल गया है सुबह थोड़ा, तो ये क्या करके आई हैं घर? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको दिल की गहराइयों से छोटी ईद, मीठी ईद, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और ईद अख़ुवत की ये जो नशरियात है जिसका आगाज़ ईद के पहले रोज़ से हुआ हुआ, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, हम हमेशा ये बात करते हैं, यासिर भी और मैं भी और जितने भी हम मेज़बान हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए हमेशा आपकी खुशियों को दोबाला करने के लिए ऐसी महफिल का इनेकाद करता है कि जिसमें मुझे और यासिर को बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। गो के ब्रेक में मैं अपने शॉट्स देख रही थी, लेकिन फिर यासिर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? ये मेरा एहतजाज है। क्या क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्यों जो है उसका जवाब मैं, जो हमारी पहली मेहमान शख्सियत है जिनका तारुफ आपने कराना है, आप पहले तारुफ कराइए। हम इस फजूल गुफ्तगू को बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। ख़वातीन और हमारे साथ मेहमानों का सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है। हमारे पास पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत बड़े बड़े नाम, आप सबके दिलों पर राज करने वाले लोग यहाँ पर कल से आ रहे हैं, और आज ईद का दूसरा दिन है, और हम अब इसका जो स्केल है वो ज़रा थोड़ा सा बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि अब जो कहकशा हमने बिठाई है यहाँ पर सितारों की, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और मेरे बड़े ही पसंदीदा, आप सब जानते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करते हैं, मैं ये समझता हूं यकीनन। ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत बड़े बाप का एक बहुत बड़ा बेटा, जिन्होंने अब पता नहीं कितनी दहाइयों से आपके दिलों पर राज किया हुआ है। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जिस तरह से वक्त तब्दील होता गया है, इन्होंने अपना स्टाइल मुनफरिद से मुनफरिद करते गए हैं, और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे जॉनराज म्यूजिक के आ चुके हुए हैं, और ये हर फन मौला हैं। इन्होंने हर रंग में अपना रंग ऐसा जमाया है। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब। ईद मुबारक आरिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। इतनी प्यारी बारी बातें और इतने प्यारे गिफ्ट, मुझे अल्फाजों में मोहब्बत भरे, ये ईद का ही हुस्न हो सकता है। और आपकी मोहब्बत आरिफ। और ख़वातीन साथ ये मैं आपको ज़रूर बात करते हुए हमेशा आरिफ साहब के नाम के साथ मैं भाई का लफ्ज़, इसलिए कि भाई का भी लफ्ज़ हर किसी के नाम के साथ आप नहीं लगाते। वो शख्सियत या वो हस्ती जिसको आपको लगता है ज़ाती तौर पे, इनफरादी सतह पे, कि आपकी बात का मान रखेगा, क्या वो बात, तो आप उनको भाई कहते हैं। तो इसलिए आरिफ भाई हमारे लिए तो भाइयों की ही तरह है, मेरे बड़े भाई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अभी आपने वो क्यों वाला जवाब पकड़ना है बहन के लिए। अच्छा जी, दूसरी मेहमान शख्सियत, वन ऑफ द मोस्ट मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटीज आई हैव सीन एंड पर्सनली मेट, क्योंकि ज़रमीना मसूद बसाते खुद एक मेंटोर हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, स्टाइल आइकॉन भी हैं। बड़े बड़े ओहदों पे अल्लाह ताला ने इनको फाइज किया, और हर ओहदे की जिम्मेदारी को नहायत खुश असलूबी के साथ निभाते हुए आपके सामने मौजूद है। लेकिन इसमें मैं ज़रूर बात करते हुए इनकी अच्छी तरबियत, अच्छी का लफ्ज़ इसलिए मैं साइड पे कर दूंगी कि कोई माँ भी अपने बच्चे की तरबियत में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ती, लेकिन तरबियत के साथ अच्छी सोहबत का होना, अच्छे दोस्तों का होना, अच्छे माहौल में उठना बैठना, इस वजह से ज़रमीना मसूद इज़ a class apart. So we have with us Zarmeena Masood. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? वैसी की वैसी जैसे पहले मिली थी। You look beautiful, माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। और ख़वातीन और हज़रात, ये हुस्न इत्तेफाक है कि अभी एक और बहुत बड़े बाप का एक और बहुत बड़ा बेटा भी हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसी शख्सियत जिनको देखने से तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती ही है, उनको सोच के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा ज़बरदस्त काम इन्होंने किया है, और अभी इंशाल्लाह बहुत सारा और काम करना है। बहुत सारे किरदार निभाए हैं, और हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही हरदिल अजीज़, इन्होंने कॉमेडी को एक नया रंग दिया है, एक नया अंदाज दिया है। जिस तरह से ये अपनी बात कह के खुद हंसते हैं ना, उसने एक नया ट्रेंड सेट किया, और बहुत सारे लोग इसको मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी कॉपी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हनी अल बेला जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, और ईद मुबारक तमाम देखने वालों को भी, और हमारे जितने यहाँ पे मेहमान बैठे हैं आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का रोज़ बड़ा खुशगवार सा एक होता है, पूरे साल के बाद एक ऐसी खुशी
जो इकट्ठे सेलिब्रेट करने का मजा आता है। ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके चेहरों से मुझे लग रहा है कि बाबा ईद इकट्ठी हुई। नहीं सर, एंटिसिपेशन दी खुशी है कि अजय होनी है ईद इकट्ठी। ख़वातीन और हज़रात, हम तो हमेशा तारुफ में हनी के कहते हैं कि हाजी अलबेला साहब की परछाई हैं हनी अलबेला। बेशक, आपका बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद है। खूबसूरत लगना हर इंसान का इनफरादी तौर पे हक है, लेकिन अगर ऐसा हुनरमंद शख्स आपकी ज़िंदगी में आ जाए, और डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार की जब बात करें, वन ऑफ द वेल नोन कॉस्मेटोलॉजिस्ट वी हैव इन पाकिस्तान, आपकी इनकी मुलाकात पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के वीकेंड एट होम के प्लेटफॉर्म पे भी होती है, और बड़ी बड़ी ऑब्वियसली जितनी भी ट्रांसमिशंस होती हैं उसमें होती है। और सबसे उम्दा बात इनकी ये लगती है कि वो सच्चे मशवरे कि जिनसे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ सके, ये वो मशवरे देती हैं। सो वी हैव विद अस डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे पास भी सवाल है आज आपसे करने के लिए, वो मैं बाद में भी करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ एक और मेहमान, बहुत ही वर्सटाइल, बहुत ही टैलेंटेड, और मुझे याद आ रहा है कि बहुत साल पहले, अब मुझे याद नहीं कितने साल पहले, हमने एक ईद की ट्रांसमिशन की थी और इसमें हमने इनको पहली दफ़ा देखा था। मैंने कम से कम उनको पहली दफ़ा देखा था, पता नहीं वो उनका पहला प्रोजेक्ट था या नहीं था। बहरहाल उसके बाद इन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की और मुझे बहुत ज़ाती तौर पे खुशी होती है मैं जब भी इनको टेलीविज़न स्क्रीन पर देखता हूँ। ही इज़ वेरी टैलेंटेड। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं असद कैफ़ी, यंग मैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको ईद मुबारक। आप मेरी तारीफ करना चाह रही, प्लीज करें। मैं छींक आ रही थी मुझे, हाँ खांसी आ रही थी। आई थॉट आप तारीफ करने लगी तो मैं ऐसे रुक गया। मैं कहा ईद की मैं मुबारक बाद में दे देता हूँ। सर तुसी वेख्या मैं होस्ट किस तरह तैयार कर लिया। क्या बात है, देखें। मैं यहाँ पे नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम असद कैफ़ी की भी बात करें तो कैफ़ी साहब हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, हमारी मीडिया इंडस्ट्री का एक ऐसा मेंटोर है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है। कैफ़ी साहब की परछाई है असद कैफ़ी, चकोरी जी की परछाई है असद कैफ़ी। और मैंने जब असद को पहली बार इंटरव्यू अभी हाल ही में किया, मैंने असद को कहा, हनी भाई कि मैंने कहा आपको ना देख के इतनी पढ़ी लिखी सी लुक आ रही थी कि लग रहा था आपको टीचर होना चाहिए, कॉमेडियन वाली फील नहीं आ रही थी। जब मैंने पहली बार इनको देखा, यकीन नहीं आ रहा था ये क्या जुगते मारेंगे। ये इसका जो कसूर है, ये बैठे हुए साथ, हाँ, हनी अलबेला साहब, हाँ, ये इन्होंने कह ना कि यार कॉमेडी किया करो, तुम छुपे हुए हो भट्टियों के पीछे। तुम भट्टी हो लेकिन जुगते किया करो, कॉमेडी किया करो। ये कसूरवार है। ये एक शरीफ आदमी थे, हाँ, इनको मैंने खंगाल के ठीक किया। जबरदस्त जबरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, ये कहकहों का सिलसिला जारी रहेगा और ये गुफ्तगू भी यहाँ पर जारी रहेगी। और जो हमारे ब्रांड्स जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया हुआ है, उनके गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं जो हमारे मेहमानों के ईदी के तौर पर इनके साथ जाएंगे। आरिफ भाई, ईद का दूसरा दिन है, कैसी ईद गुजर रही है? ईदी दे रहे हैं कि अभी मिलती भी है? अल्हम्दुलिल्लाह, ईदी देने का भी वही मज़ा है जो कभी लिया करते थे। क्योंकि ये लुत्फ जो है, ये मेरे मालिक ने हमारी धरती को बड़ा खूबसूरत अंदाज में दिया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक खुशी होती है जो ईदी लेनी होती है। मैं अपने एक बचपन का एक सीन देखता हूँ ना कभी, हाँ, तो क्योंकि असी बिल्कुल देसी जे माहौल च पले बड़े हैं, ठीक, तो मैं असी बड़े नवे कपड़े पा के सुबह सुबह नमाज पढ़ के 8-10-12 लड़के दोस्त लोगों के घर दस्तक जाके तो ईद मुबारक के नाले सारे के घर दी जड़ियां सेवियां वो चख के आ जाए। ठीक है, जान लगे फिर मां के पैर न आते, फिर मां के पैर न आते कि ਇਹਦਾ मतलब कि ईद दियो। अच्छा, फिर ईद असी इकट्ठी करनी, शाम को असी इकट्ठे होना, फिर असी कहना कि यार हुणे खर्च करिए पैसे। ਇਹਦਾ पता लगता मेरे वालिद साहब ਨੂੰ, हाँ, तो उन्होंने तो मैंने बिठा लिया, उन्होंने कहा उरे है ना ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਨਾਲ 8-10 ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸੇਵੀਆਂ का मैं कहा ਸਵਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਈਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ क्योंकि बड़े एक पंजाबी एक भरवें अंदाज से क्या है। तो ये चीज़ें खुशी जो है ना, ये आज मैं समझता हूँ कि हम लोग उस चीज़ से आँख चुराते हैं जो ओरिजिनल है, जो इंसान के अंदर है। मैं समझता हूँ अगर ये खुशी ना होती तो जिंदगी का एहसास ना होता। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, पूरी दुनिया में चले जाएं, बाहर जाएं, आपको ये खुशी कभी नहीं मिलेगी जो अपनी धरती। आप वहाँ पे इकट्ठे हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं, बड़े खुश हैं, किसी भी मुल्क में आप बैठे हुए हैं तो गेट टुगेदर किया हुआ है,
ठीक। बट बातें जो है अपनी धरती की हो रही। कितनी ईदें आपने मनाई हैं बाहर पाकिस्तान से? बेशुमार, पेशतर जितनी भी मैंने ईदें तकरीबन मैंने बाहर ही मनाई। ठीक। और शायद ही दुनिया का कोई कोना होगा जहाँ पे आपने परफॉर्म नहीं, मैं बस जेड़े को बैन लगे ने उधर नहीं गया। अल्लाह उसे तनु ना ही लेके जा। बाकी कोई मुल्क नहीं छड्डिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिथे इशारे नाल जाके दस्या कि मैनू वीजा लग गया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯੈਸ ਨੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा ख़वातीन हज़रात, अरे भाई का आप सब तो अब जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते बड़े बड़े वाक़यात बचपन के ऐसे हैं और बहनों के साथ जो शरारतें होती थी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं ज़रमीना को ज़रूर, ज़रमीना ऑब्वियसली ईद का दिन है। अच्छा, बचपन की ईद और ईद की तो खुशी ऐसी होती है कि आप उम्र के किसी हिस्से में भी हो, वो फीलिंग और वो कैफियत सेम रहती है। आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी। बिल्कुल बिल्कुल, ईद इज हमारे लिए तो खाना पीना। हाँ। बस हम सब बहुत शौकीन हैं खाने पीने के, सब लोग होते हैं। हाँ। और मेरे वालिद साहब क्योंकि सबसे बड़े हैं अपनी फैमिली में, तो ईद का खाना हमारे घर होता है और ये सारा बस खाना खाना खाना। हाँ। और ईदी मुझे देनी पड़ती है अब सबको। रियली? और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि हम लोग वो बैंक से अभी नोट मंगवा के नए वाले और उनकी मैं पैकेट्स बना के सारे नीसेस नेफ्यूज जिसको भी दूं, सो एक बहुत मजा आता। पहली ईदी याद है कोई बचपन की? ऑब्वियसली एक याद है, बट वो ऐसी ईद थी कि मैं, जो मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। मेरे वालिद साहब आर्मी में पोस्टेड थे नॉर्थ वजीरिस्तान में। अच्छा। तो हम ये 80s की बात है, अर्ली 80s। सो वहाँ पे जो ट्राइबल लॉर्ड्स होते थे उनकी बड़ी दोस्ती थी मेरे वालिद साहब से। तो हम एक ईद पे गए थे बाहर, जिस तरह वो इलाका था, और खाने का दस्तरख्वान बिछा हुआ था और हमारे सामने खाना क्या आया, सबके सामने एक रान, पूरी रान, दुम्बे की एक आम, होता आम जिसको कहते थे वो बड़ा, ठीक है, और एक नान। और हमें उस वक्त 100 रुपए ईदी मिली और हमें यकीन नहीं आया था कि हमें 100 रुपए मिले। सो मैं वो ईद कभी नहीं भूल सकती। बिल्कुल ऐसा ही। और वो उस दौर में जो ईदी मिलती थी अब भी, लेकिन उसकी बरकत ही कुछ और होती थी। आई एम श्योर हनी आप भी अग्री करेंगे। वालिद साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा। हाजी अलबेला साहब का तो एक ऐसा नाम, ही इज एन इंस्टीट्यूट एंड मेंटोर। ईदें कितनी याद हैं आपको, जब शऊर बेदार हुआ कि हाजी अलबेला के भी बेटे हैं आप और वालिद का एक नाम है, मकाम है? ऐसी खुशगवार ईदें एक ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं जब आप सोचते हैं कि वो उस वक्त के जो पैसे और उस वक्त के जो मिलाप थे वो बड़े खुशगवार और बड़े खूबसूरत थे और बड़े खुशबू वाले थे, कि जिनकी महक आज भी हमारे दिलों में और हमारी ज़िंदगियों में वो शामिल है। तो जैसे जैसे बड़े होते गए, वो मैं आज हिसाब लगा रहा था बैठ के, मैंने कहा यार इन्नी ईदी लई नहीं जिन्नी देनी उस वक्त तो अपना, क्योंकि पैसों का इतना वो ज़्यादा था नहीं, तो 100 रुपया भी अगर मिलता था उस वक्त, तो वो 100, जैसा आरुब भाई ने बताया, वो 100 में इतनी बरकत थी कि वो ख़त्म नहीं होते थे ईद के पैसे। वो मेरा ख्याल है कोई 15 से 20 दिन, महीना हमें लग जाता था वो खर्च करने में। करते क्या थे उस 100 रुपए का? सिनेमा की टिकट संभाल के रखते थे, खर्च ना हो जाए, छुपाते थे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, दूसरे के पल्ले से खा लिए, 100 रुपए बच जाते। और नमाज के बाद सवैयाँ, और सवैयों के बाद वो जो नहीं सेवियाँ, सेवियाँ, वो सेवियाँ खा के ते उस तो बाद वो अखा जड़ियां ना वो नोट तलाश कर ठीक है जी, मुख्तलिफ जगह तो, और एवं पूरा दिन चेहरा जड़ा ना स्माइली रखना पैंदा सी, क्या जी, ठीक है जी, वो मायूसी करीब ना आवे, क्योंकि जिथे तुसी मायूस होए ते एवं यार ये ते शक्ल ही इस तरह। लेकिन बड़ा अच्छा वक्त, आज भी वही वक्त है, सिर्फ वो लोग मौजूद नहीं जिन की वजह से हमारी ईद होती थी, अब हमारे बच्चों की हमारी वजह से ईद होती है। अच्छा, ये जो आपने भी बात कही कि ईदी आपने ली कम और देनी ज्यादा पड़ गई, हाँ जी, हाँ जी, इसकी वजह शायद ये भी है कि माशाल्लाह बेगमात भी 2 हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी जेड़ा ध्यान को आ रहे हो हनी, क्या ये बात सच है कि जब आपकी पहली शादी हुई थी, हम आपसे, क्योंकि यू जस्ट लाइक फैमिली, जी बेशक, तो इस वजह से ये मैं ऑनर भी बात करते हुए कि ये जो सवालात हम करेंगे तो वो दिल आजारी नहीं हनी की होगी, हनी की शादी। हाँ,
खुल्लम खुल्ला बात हो सकती है। प्लीज अच्छा अच्छा, ये हम इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में। हनी, पहली जब आपकी शादी हुई तो अब आपने एक इंटरव्यू में मुझे ही बताया था कि आपको खुद भी यकीन नहीं आया था कि आपकी पहली शादी हुई है, और बेगम आपकी इंतजार घर में करी थी, आप क्रिकेट मैच खेलने चले गए थे। जी ऐसा ही हुआ था। मैं जब, क्योंकि मेरी शादी अल्लाह पाक करवट जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा रुमा को, मेरा बड़ा जो है ना अपना भाई बड़ा और बड़ी एक सिस्टर, उनसे पहले मेरी शादी हो चुकी। ठीक है, ठीक, क्योंकि मैं अपने खानदान में जल्दबाज वाक़या हूँ तो वो क्योंकि मैं उस वक्त शोबिज़ में का, यानी कि शोबिज़ का कोई तस्वर भी नहीं था कि मैं आऊँगा। क्रिकेट बहुत खेली और शदाई क्रिकेट का, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। तो मुझे याद है अब्बू मैंने अक्सर कहते हैं, बेटा जी तुसी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। अच्छा मैं उस बन्ने ਨੂੰ कुछ और समझदा सा। अच्छा, लेकिन अखीर फिर यही होया तो उन्होंने कहा बेटा तुसी शादी कर लो, क्योंकि तुसी इस चीज ते बाजिद हो, क्योंकि तुसी बाज नहीं आना। ठीक है, तुसी अपनी उम्र तो ज्यादा ठीक, जेड़ा ना दौड़ भज कर रहे हो। ठीक। वो फिर शादी हो गई। वो मेरी जो मिसेस फर्स्ट मिसेस थी, वो भी मुझसे मेरे ख्याल कोई 7-8 साल छोटी हैं। ठीक है। तो उनकी भी बड़ी कम एज में शादी हुई, मेरी भी बड़ी ही अर्ली एज में शादी हुई। तो वो सानू पता ही नहीं सी कि होया की है। ठीक है जी। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा टाइम था, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। फिर सेकंड मैरिज भी जल्दी हो गई। अच्छा, हाँ, को 5-6 साल के ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆ ਰਹੇ? नहीं मैं पता नहीं, मैं ਜਦੋਂ घरों को मैच खेडन जाना था ना, उन्होंने लगता सी कि किते वारदात। तो मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ इस मामले में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों मिसेज वो मेरी ऑक्सीजन है माशाल्लाह। वो इस कदर आला खातून दोनों, और इस कदर लवली। मेरा ख्याल उन्होंने मेरे नाल रिश्ता तोड़ के ना ते आपस च रिश्ता बना लिया। वेरी नाइस, हम एक घर में रहते हैं, वेरी नाइस। और यानी कि इकट्ठा खाना, बच्चे माशाल्लाह आपस पता नहीं चलता कि उन्होंने किन्ने ने थे, उन्होंने किन्ने। वो इस तरह की मोहब्बत, मेरा ख्याल है कि मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ। और जरूरियात दोनों बेगमात की और फैमिलीज की बहुत खुश उसलूबी के साथ, और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी हमने आपको बिल्कुल सुना ही है। असद हंस रहे हैं, मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ भी बढ़ूंगी, लेकिन असद आपकी हंसी कुछ कह रही है हनी भाई के बारे में? ये बहुत सारी बातें जानते हैं ना जो शायद हमें भी नहीं पता। यही ना, तभी तो नहीं, काफी खुश रहते हैं नहीं भाई। और आप कहते हैं कि जैसे मगरिब के बाद उन्होंने कहा कि आप पहली शादी कर लो, फिर ये इशा के बाद भी बाहर आना शुरू कर देते, फिर दूसरा ब्याह हो गया। वही मैं क्या ना, मान नहीं सुन रही। नहीं, मेरी दोनों भाभी हैं जी, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, और बहुत प्यार करती हैं, और हनी भाई भी उनके साथ उतने ही अच्छे हैं और उतना ही प्यार करते हैं। बिल्कुल, देख के बड़ा अच्छा लगता है। जबरदस्त, इसमें हिम्मत भी मिलती है, लेकिन मैं डर जाता हूँ कि मैं इस चीजों से पीछे ही रहूं मेरे ख्याल से। ठीक, नहीं हर बंदे दे वास्ते गल नहीं होती। हाँ जी, बड़ा मुश्किल। हाँ। और अच्छा, मेरे ख्याल में इधर ही हम फुल स्टॉप लगाते हैं इस बात को। बहुत सारी बातें जो है असद, लेकिन आपसे जरूर इस बारे में बात करते हुए देन हम आरिफ भाई की भी बात करें, आलम साहब की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ते हुए, हनी हाजी अल बेला साहब की। आप अपने वालिदैन और दोनों, आपकी वालदा और आपके वालिद साहब दोनों एक ऐसा बड़ा नाम, चकोरी जी तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा जाना माना हुआ नाम। आपकी भी जो ईद है वो मुझे नहीं लगता कि बाकी घरों की ईद की तरह होती होगी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्टार्स का, सेलिब्रिटीज का आना जाना, तो सेलिब्रिटी घर होगा तो बड़ी आम सी बात होगी हर सेलिब्रिटी का, सुपरस्टार का आना। वो ऐसे ही होता था, मतलब वही नमाज पढ़ के सेवियां खाई, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम भी जो सेलिब्रिटीज उनकी तरफ जा रहे हैं, कोई हमारी तरफ आ रहे हैं, तो पार्टीज होती है। जैसे अब दूसरा दिन है, तो ये जो पहला दिन होता था ये फैमिली का होता था, दूसरे दिन पे हम लोग कभी पता चल रहा है कि जी निशो बेगम की तरफ जा रहे हैं, कोई हमारी तरफ आ रहे हैं, हम मतलब अलवेला साहब की तरफ चले गए हैं। इस तरह हम लोग तो बचपन से हमारा घर में आना जाना, तो मेरे लिए वो एक तरह स्टार स्ट्रक हो जाना, ये वो नहीं था कि मुझे लगता था यार ये मेरे मामे चाची हैं सारे। इट वाज प्रीटी नॉर्मल फॉर यू। मेरी नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक। आरिफ भाई जो उनके साथ बचपन में इतना टाइम हम लोग गुजरा हुआ, तो मुझे लगा नहीं कभी कि यार आप देख के पता चलता कोई यार है तो सेलिब्रिटी, यार इतने बड़े सेलिब्रिटी, हम तो उनको भाई बड़े हमारे जैसे। तो ये इस तरह होता था, बड़ा एंजॉय करते थे। ठीक, ईदी मुझे भी देनी पड़ती है अब ज्यादा, जाहिर है बड़े होते जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता है। शदीद बड़ा हो गया मैं। अच्छा, मैं वो बंदा हूँ जो यूं बड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, बड़ा किया। अच्छा, डॉक्टर साहिबा आपकी
ईद की क्या यादें हैं, बचपन की या उसके बाद की? क्या रिवायात? बचपन की तो खैर जो है सो है वो अब इस वक्त जो है वो हालात ये है कि पता नहीं, सारों को देख के लगता है कि मुझे ईदी देनी चाहिए। हाँ। मेरी पेशेंट को भी पूरा यकीन था कि मैं ईदी देने वालों में से होंगी। तो मुझे जिस वक्त लास्ट अब ये पेमेंट करके गई चांद रात पे, तो उसने मुझे 100 के नोटों की ना थद्दी पूरी दी। तो मैंने कहा अगर मेरा नहीं भी मूड है तो आपने पक्की मेरे से बंटवानी है। तो मैं बल्कि घर पे जिस वक्त आई तो मेरा पर्स बिल्कुल ना फूला हुआ था। हाँ। तो पता नहीं कि हम कहीं बाहर गए तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये इतने हैं। मैंने कहा नहीं इतने तो नहीं है। तो पर्स मैंने जैसे खोला तो उसमें 100 के नोट थे। कहते तू डाका पोएंगी। कहते तुम्हारे देख के पर्स ऐसे लगा पता नहीं लाखों रखे हुए। मैं कहा वो देख कर गई है, उसको यकीन है कि मैं ये बांटूंगी लाजमी ईदी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ईदी लेती हूँ। देने वाला कोई नहीं। अच्छा, वो जो सवाल मैंने पूछना था आपसे वो मैं अगर इजाजत दे तो पूछ लूं? बिल्कुल। मुंह छोटा हो सकता है मेरा? बिल्कुल हो सकता है। आप जेब छोटी करें। जेब छोटी करें। अच्छा, यहाँ पे एक से एक बढ़ के कॉमेडियन बैठे हैं, आपने हल्का नहीं लेना हाथ। जर्मीना भी पूरी है। अच्छा जी जी, ये रंग चढ़ गया उनका है। मैं उन्हें यही कह रही हूँ, मैंने कहा जेब छोटी करें, मुंह छोटा हो जाएगा। हनी कोई उम्मीद है ये बता दे? वैसे तो इनको जरूरत नहीं, लेकिन इन्होंने ये सवाल किया। डॉक्टर साहब ने उम्मीद दिला दी है। आपको जरूरत नहीं है ये मैंने कहा, लेकिन हाँ वैसे माशाल्लाह आपका जितना खूबसूरत चेहरा है और रोशन चेहरा है माशाल्लाह। वो और बड़ा हेडलाइन आप कह के फुलाई जा रहे हैं, मसला हमारे लिए बन जाए। नहीं डॉक्टर साहब की आप फीस जरूर दें, लेकिन चेहरा छोटा रख रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो जनाब हमने अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू की है, वक्त के साथ हमारी दौड़ भी चल रही है। हम अपने मेहमानों को ईदी भी देंगे बिल्कुल थोड़ी देर के अंदर। हाँ, तो आपका शुक्रिया भी बहुत बहुत। आरिफ भाई आपसे गुजारिश ये है कि अभी आप हमारे साथ ही हैं कुछ देर और। अच्छा जी, आपसे हमने एक गाना भी सुनना है। बिल्कुल सही। ये जल्दबाजी हम इसलिए कर रहे हैं कि वक्त का बिल्कुल हमें नहीं पता चला। हाँ। और हमें पैनल पे ये कहा गया है कि अब हमने इस सेगमेंट को क्लोज करना है। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, गो के दिल बिल्कुल नहीं है कतन। थैंक यू सो मच।